हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, आपको भी निश्चित रूप से अच्छा फील हो रहा होगा। जो हम आपके लिए टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं उसके लाइक और शेयर्स और कमेंट मुझे ये बता रहे हैं कि आप डे बाय डे मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आज ऐसे एक नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर मैं प्रेजेंट हुआ हूँ सर। और जैसा कि मैं आप लोगों से पहले भी निवेदन करता रहा हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और हम और अच्छे से स्टडी कर सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं लाया हूं आपके लिए इंटीग्रल। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल के बारे में बात की थी। डिफरेंशियल आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। आज हम एक टॉपिक जो नया हमारे पास होगा वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे हम बात करते हैं। तो बच्चों, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन कहा जाता है कि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि 2 का स्क्वायर करें तो 4 और 4 का स्क्वायर रूट लें तो 1, अरे भाई 2, राइट। यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पुराना वाला नंबर मिल जाता है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दे आर बोथ अपोजिट टू ईच अदर, राइट। अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशियल लेते हैं और फिर उसका इंटीग्रल लें तो वापस आप उसी फंक्शन पे पहुंच जाते हैं जहाँ से हम चलना शुरू हुए थे। आज अगर हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक साइन होता है जो इंटीग्रेशन में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, राइट सर, y dx। डिफरेंशियल में जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी अगर y की पावर n था, x की पावर n था, तो आपने कहा था कि सर dy बाई डी एक्स, n हमारे पास साइड में था, x की पावर n माइनस 1, राइट। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे पास पावर होता है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये x की पावर मेरे पास n है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। डिफरेंशिएशन में जो हमारे पास पावर है वो इंटू करती है, इंटीग्रेशन में जो हमारे पास पावर है वो डिवीज़न में करती है। यहाँ पे हमारे पास पावर माइनस हो जाता है लेकिन इंटीग्रेशन में हमारे पास पावर प्लस हो जाता है, राइट। जब हम इतना काम करते हैं तो फिर हम फाइनली एक c ऐड करते हैं जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो c है इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आपके पास 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। डिफरेंशिएशन में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो सर्टेन होती है, बट इंटीग्रेशन में हमारे पास अप्रोक्सीमेशन होता है। उस अप्रोक्सीमेशन को कवर करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव y इज इक्वल टू x की पावर 3, राइट, एंड वी वांट टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, it means x की पावर 4 upon 4 plus c. It is known as integral of this equation, this function. Okay. We can take another example. Suppose we have to find the integration of x की power 3 upon 2 and dx. According to the rule, x की power 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 plus c. c for cat, not cat. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। सो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 ये ऊपर चला जाता है, 2 अपॉन 5 x की पावर 5/2 प्लस c। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर दिस फंक्शन, राइट। इस तरह से हम इंटीग्रेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के ये भी फार्मूलों का गेम है और ये भी फार्मूला इसका गेम है। अगर हमें यहाँ के फार्मूले याद हैं तो डेफिनेटली हमारे पास इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी हो जाता है, राइट। जैसे हम डिफरेंशियल करते हैं वहाँ पे हमारे पास फार्मूलेज होते हैं, उन्हें यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी हमारे पास सिमिलरली फार्मूले होते हैं। एज x की पावर n dx बोले तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो आप ऐड करते हैं। a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x था, यहाँ पे इंटीग्रल भी वो ऐसा ही होगा। हम यहाँ पे sin x dx लिखते हैं बच्चे, वहाँ पे हम cos x लिखते थे, बट यहाँ पे माइनस के cos x होता है प्लस c। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलेज होते हैं हमारे पास जिसकी मदद से हम इंटीग्रेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। बेसिकली एक बार फिर बताता हूँ कि जो इंटीग्रल है उसका सिंपल सा फार्मूला है, जो हमारे पास वेरिएबल की पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा और अपॉन में
उसी से डिवीज़न होगा। डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई होती थी, पावर कम हो जाती थी। इसी तरह से हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आता रहूँगा। बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से स्टडी करते रहो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।